प्यारे बच्चों, आज हम आपको प्रश्नावली 2F के प्रश्न समझाने वाले हैं। ये प्रश्न हम किस तरीके से हल करेंगे, तो ये फार्मूला हम आपको पहले हम बताते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले हम ये देखते हैं। देखो बच्चों, फार्मूला देखते हैं। देखो बच्चों, ये क्या है? ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर, अगर ये जो है वो a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या का वर्ग लिखा है। अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करके हम दुगना कर दें और इस तरीके से लिखा होगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग हो जाएगा। इसी तरीके से हमें हल करना है। अगर ये लिखा हुआ है, देखो पहली, ये भी हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। अब देखो दूसरा फार्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये देखो क्या है, यहाँ पर माइनस आ गया तो यहाँ पर भी माइनस बच्चों आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम, या तो ऐसे लिखा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ट्वाइस ए बी, तब भी हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। तो इन दो, जो ये दो फार्मूले हैं, इन्हीं पर आधारित ये प्रश्नावली है। तो आज हम आपको इन फार्मूलों की सहायता से इस प्रश्नावली को हल करना आपको हम सिखाते हैं। देखो बच्चों, पहला प्रश्न क्या है, इसको हम देखते हैं। देखो बच्चों, ये जो लिखा हुआ है बाई स्क्वायर, इसके हमें गुणनखंड बताना है। देखो बाई स्क्वायर माइनस 4 बाई प्लस 4। अब देखो बच्चों, हमें फार्मूला वो याद होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी लिखा होगा। तब हम उसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पर देखो ये बच्चों माइनस है, तो हम, ये चीज़ है ए और ये है बी, ये तो स्क्वायर में लिखी है, ये स्क्वायर में नहीं लिखी है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो बच्चों, यहाँ हम 2 का स्क्वायर ऐसे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हमें इस फॉर्म में बच्चों बनाना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये इस फॉर्म में हमें इसको बनाना है। तो देखो पहला तो लिखा हुआ है, यहाँ 2 नहीं है तो -2 यहाँ रख लेंगे, और ये 2 लिखा हुआ है, इसमें भाग कर दो तो यहाँ जब 2y बचेगा, देखो अगर इसमें करेंगे तो ये 2y यहाँ पे आ गया। ठीक है, और ये जो प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा दो। अब देखो ये जो लिखा हुआ है, ऐसे ही ये भी लिखा हुआ है। देखो a का स्क्वायर तो बाई स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि इन दोनों का गुणा यहाँ पे हुआ है। देखो इन दोनों का, इस दोनों का गुणा यहाँ पे ये रखा हुआ है। तो हम इसको कैसे रख सकते हैं? ये a हो गया, ये b हो गया, तो इसको हम ऐसे रख सकते हैं। देखो बच्चों, बाई माइनस 2 का वर्ग। ठीक है, क्योंकि हमें पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला हमारा गुणनखंड हो जाएगा। देखो ये गुणनखंड पूछा गया तो कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। देखो कहाँ, ये वाला रखा हुआ है हमारा बाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो यही हम टिक कर देंगे। अब अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो दूसरा बच्चों है एक्स स्क्वायर। अब इसको भी देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81। अब इसको देखो बच्चों, क्या ये तो रखा हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे? देखो 18x लिखा हुआ है, ये x लिखा, इसमें 2 का भाग करो, 2 यहाँ निकाल लिए, यानी कि 9 रह गया, तो 9x हो गया। अब देखो ये स्क्वायर में नहीं लिखा हुआ है, तो 81 किसका वर्ग होता है, ये हमें पता होना चाहिए। हमने बच्चों ये भी आपको सिखाया है, वर्ग हमने सिखाया है, तो आप वीडियो जाके आप उसको याद कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो ये 9 का वर्ग रखा हुआ है। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, ये a हो गया, ये b हो गया, और माइनस यहाँ रखा हुआ है तो 9, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पर रखा हुआ है? देखो पहला ही रखा हुआ है, यही हमारा आंसर हो गया बच्चों। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब देखो बच्चों, ये हमें फार्मूला तो याद रखना होगा। ठीक है बच्चों, कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या बीच में कर सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी
और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आप अच्छे तरीके से याद कर लो। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर तो रखा हुआ है, ठीक है, प्लस 2 यहाँ से निकाल लो बाहर तो यहाँ एक्स रह जाएगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ 1 का वर्ग ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ प्लस लिखा हुआ है तो हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर बच्चों हो जाएगा। तो ये कहाँ पर रखा हुआ है, ये एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ये रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो बच्चों अब चौथा देखो, चौथा क्या ऑप्शन है बच्चों, देखो 9x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 4। अब देखो बच्चों, अब देखो 9x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो अब 9x स्क्वायर को वर्ग में कैसे लिखेंगे, देखो तो वर्ग में ऐसे लिखेंगे, यहाँ ये 3 का वर्ग ये ऐसे हो गया ये वर्ग। अब इसको हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये 9 का वर्ग हमने करेंगे तो इसको खोलेंगे तो इतना ही आएगा, तो हम इसको लिख लेंगे 3x का होल स्क्वायर। अब 2 इसमें से निकाला तो 2 इसमें भाग कर दो, कितना आ जाएगा 6x आ जाएगा, प्लस अब देखो 4 को कैसे लिखोगे, 2 का वर्ग लिखोगे। ठीक है बच्चों, ये तो हमने कर लिया है। अब देखो यहाँ माइनस लिखा हुआ है, अब देखो इन दोनों का जब गुणा करोगे तो इसके बराबर हो जा रहा है। देखो 3x गुणे 2 करोगे तो कितना आ गया 6x आ गया, तो इसका मतलब ये गुणा रखा हुआ है ए बी का, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बच्चों हो जाएगा। अब देखो अगला 5वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों 5वां क्वेश्चन ये है हमारा कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 9। अब देखो बच्चों इसको वर्ग, ये तो वर्ग बना हुआ है, इसमें से 2 निकाल लो, 2 3 6 तो 3x इधर रहा, इन दोनों का गुणा इसके बराबर ही होना चाहिए। देखो 2 3 6 तो ये आ गया, अब 9 का वर्ग करोगे 3 का स्क्वायर। अब देखो जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 3x मिल रहा है बच्चों, देखो 3 और x का गुणा करो 3x, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 3 का वर्ग, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा, हमारा आंसर x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसके फैक्टर हो जाएंगे, ये इनके फैक्टर हम। अब देखो अब 5वां हो गया, अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों अब ये 9x लिखा हुआ है, 9x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 30x प्लस 25। अब देखो बच्चों ये लिखा हुआ, इसको हम ऐसे लिखे, अभी हमने बताया था आपको ऐसे लिख सकते हो, इसमें से 2 निकालोगे तो 15 दूनी 30 होता है, इसमें ये आ गया। ठीक है, प्लस ये 5 का वर्ग ऐसे लिख लोगे। ठीक है, अब देखो 3 और 5 का गुणा किया 15 और x यहाँ गया, तो ये गुणा रखा हुआ है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो 3x और ये वाला माइनस लिखेंगे, माइनस 5। तो हमें इस देखो इसके हमें गुणनखंड कितने प्राप्त हुए, 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर हमें प्राप्त हुए। अब देखो बच्चों ये अगला देखते हैं। देखो ये 7वां क्वेश्चन है कि 7वां क्वेश्चन है 9x स्क्वायर घात 4 है बच्चों, घात 4 है, 9x घात 4, ठीक है, माइनस 6x क्यूब b, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो बच्चों यहाँ से क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले स्क्वायर एक्स स्क्वायर को कॉमन ले रहे हैं, तो 9x स्क्वायर यहाँ बचा, एक्स स्क्वायर यहाँ जाएगा तो x बचेगा खाली। ठीक है, यहाँ पे ये हट गया तो प्लस बी स्क्वायर रहा। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या करेंगे, इसको हमने आपको भी बताया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 3 यानी 2 निकाल लेंगे तो 3x भी यहाँ रहेगा। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर ये आ गया। अब देखो बच्चों हमारा, अब देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर तो ये आ गया, अब देखो ये 3x, इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें ये मिल रहा है, देखो बच्चों ये वाला टर्म मिल रहा है, तो इसका मतलब ये ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में रखा हुआ, तो ए की जगह ये रखेंगे, बी की जगह ये रखेंगे, तो माइनस, ये माइनस यहाँ से उठाएंगे। ठीक है बच्चों, तो माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमारा कितना आंसर आ गया, तो एक्स स्क्वायर 3x माइनस बी, ये वाला आंसर हमारा हो गया, यानी कि ये हमें गुणनखंड हमें प्राप्त हो गया। अगला देखते हैं। देखो बच्चों 8वां देखते हैं। देखो बच्चों 8वां है एक्स स्क्वायर
प्लस 14x प्लस 49। अब इसको इसी फॉर्म में रखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 7x बचा यहाँ पे, फिर ये 7 का स्क्वायर। अब देखो इसका गुणा करेंगे तो ये मिल गया, तो इसकी फॉर्म क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह ये रखोगे, बी की जगह ये रखोगे, लेकिन चिन्ह कौन सा लोगे, इसके पास वाला, ये वाला, तो ये आ गया। तो ये हमारा इतना हमें आंसर प्राप्त हुआ, यानी कि ये गुणनखंड हमें इसके प्राप्त हुए। अब देखो अगला देखते हैं, देखो नमा देखते हैं बच्चों। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 81 प्लस 18x। अब देखो बच्चों ये एक्स स्क्वायर रखा हुआ है, ये 9 का वर्ग रखा हुआ है, ठीक है, ये 2 गुणे 9x रख लेंगे। अब देखो इसकी फॉर्म बदल गई बच्चों, हमने अभी आपको 2 फॉर्में बताई थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ठीक है बच्चों, ये हमने फॉर्म आपको बताई थी, एक ये भी, तो ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, प्लस ट्वाइस ये हो गया, और ए और बी, ये देखो ए, अच्छा यहाँ पर ऐसे रख लो बच्चों, ये x गुणे 9, तो ये a हो गया, ये b हो गया, देखो a ये है, b ये है, तो ये a b का दोनों गुणन हो गया, चाहे x गुणे 9 लिखो चाहे 9 गुणे x लिखो, ठीक है। तो एक ही बात होती, तो x पहले लिखा हुआ है तो हम कैसे लिखेंगे, x प्लस 9 का वर्ग, तो ये हमें आंसर प्राप्त हो गया, ठीक है बच्चों, ये भी फॉर्म आप याद कर लो। अगला देखते हैं, देखो बच्चों अब है 10वां क्वेश्चन है, देखो बच्चों a प्लस 10वां क्वेश्चन a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी, और ये a माइनस बी माइनस सी ये दे रखा है, ठीक है बच्चों, और प्लस है प्लस ये लिखा हुआ है a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिख ले रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, अब प्लस रखा हुआ है a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों ये देखो a और ये b, तो ये b का स्क्वायर रखा है, ये a स्क्वायर का रखा है, फिर ये 2 आ गया, फिर a इंटू बी रखा हुआ है, यानी इन दोनों का गुणा रखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे a प्लस बी प्लस सी, यहाँ प्लस रखा है तो प्लस यहाँ रख लेंगे, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर ये आ गया बच्चों, ठीक। अब देखो b इससे b कैंसिल, c इससे c कैंसिल, अभी आ गया बच्चों 2a का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर, तो हमें फैक्टर इनके प्राप्त हुए, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, देखो बच्चों अगला देखते हैं 10। अब देखो 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन ये है कि 121 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 110 कितना एक्स वाई और ए बी, और ये रखा हुआ है 25 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखो 121 किसका वर्ग होता है, 11 का, और एक्स वाई लिखा हुआ है, ये वर्ग कर देंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा, प्लस 2, ऐसे 2 लिख लो और 2 इसमें भाग कर दो, कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा बच्चों, और एक्स वाई और ए बी इधर आ गया, और ये 5 ए बी का होल स्क्वायर आ गया। देखो बच्चों अब देखो इन दोनों का हम जब गुणा कर रहे हैं तो ये बच्चों मिल रहा है, तो ये किस फॉर्म में रखे हुए हैं, 11 एक्स वाई प्लस 5 ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये रखा हुआ है, तो हमें इतना आंसर बच्चों इसका मिल गया, इतने ये हमें गुणनखंड हमें ये प्राप्त हुए। अगला देखते हैं, देखो बच्चों अब यह है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2 एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये रखा हुआ है, ठीक है बच्चों। अब देखो ये कौन सा नंबर का है, 12 नंबर क्वेश्चन। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस 2xy और होना चाहिए, तो हम इसका हम गुणा कर देंगे। देखो बच्चों, 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये क्या हो गया, हमारा हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस। अब देखो यहाँ से हम अगर 2 कॉमन ले लें, देखो बच्चों 2z कॉमन ले लें, ठीक है, तो यहाँ बचेगा y प्लस एक्स, यानी कि x प्लस वाई चाहे x y प्लस एक्स एक ही बात है। अब अगर हम x प्लस वाई यहाँ से कॉमन ले लें बच्चों, तो यहाँ बचेगा x प्लस वाई, ठीक है, माइनस 2z, ये हमारा आंसर प्राप्त होगा। तो यही हमें इनके गुणनखंड प्राप्त हुए। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, नंबर क्वेश्चन है कि 6x पावर 4 माइनस 24 x घात 3 बाई घात 3 प्लस 24 बाई घात 6 x घात 2। तो बच्चों यहाँ से हम 6, देखो 6 सब में कॉमन मिला और x स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ x स्क्वायर बचा, यहाँ 4x बचा और बाई क्यूब बचा, ठीक है। यहाँ पर फिर बचा 4 बाई घात 6 बचा यहाँ, ठीक है। अब इनको हम वर्ग बना लेंगे, ठीक है, ये तो वर्ग रखा हुआ है स्क्वायर, ये यहाँ पर 2x बाई घात 3 लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे 2 बाई और 3 यहाँ लिख देंगे और ये वर्ग कर देंगे, ठीक है बच्चों। ये इसका वर्ग करोगे तो इतने ही बराबर आ जाए। अब देखो ये और ये का गुणा अंदर वाले के करोगे तो ये प्राप्त हो रहा है हमें, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब हो गया कि x माइनस 2 बाई क्यू ये का होल स्क्वायर ये रखा हुआ है। तो अब ये इतना हो गया बच्चों, देखो 6x स्क्वायर x माइनस 2 बाई का क्यू का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया, यानी कि इनके गुणनखंड हमें ये प्राप्त हुए। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अगला है बच्चों 14 नंबर है। 14 नंबर देखते हैं कितना है। देखो बच्चों, 4r स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस 12p क्यू आर एस प्लस 9p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखो इसको हम लिखेंगे 2r का होल स्क्वायर। अब यहाँ 2 निकाल लेंगे तो 6, ठीक है, p क्यू आर एस प्लस इसको लिखेंगे 3p क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखो इन दोनों का जब गुणा करें, यानी कि इन दोनों का जब गुणा किया तो इसके बराबर आ रहा है, तो बच्चों हम इसको कैसे लिखेंगे 2r माइनस 3p क्यू का होल स्क्वायर। तो हमें यही इसके गुणनखंड प्राप्त हुए बच्चों, ठीक है। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अब 15वां दे रखा है। 15वां में ये दे रखा है, 15 क्वेश्चन का पहला है कि 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना लिखा हुआ है 3x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लो, प्लस 2 इंटू 3xy और प्लस वाई स्क्वायर ये लिखा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यही इसके गुणनखंड हमें प्राप्त हुए। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, ये है 4y स्क्वायर, ठीक है, ये है 15 का दूसरा, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अब देखो इसको लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y और प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो इसके बराबर आ रहा है बच्चों, तो ठीक है, तो इसको लिखेंगे 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे गुणनखंड ऐसे प्राप्त हुए। इस तरीके से आज हमने प्रश्नावली 2F को हल किया। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं। और अब इसकी अगली एक्सरसाइज है, देखो बच्चों, ये है जी। तो इसका भी वीडियो आपको आगे प्राप्त होगा, इसलिए हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि हम इसका वीडियो आप बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और आप हमारे लिए इतना तो आप जरूर करें कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें और लाइक भी करें।